हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एमके में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं जीके, जीएस और हिंदी का क्वेश्चन। कुल मिलाकर 80 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो कौन सी पुस्तक हो जाएगा? वो हो जाएगा माई कंट्री माई लाइफ। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर बात की जाए कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है, तो ये हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक। माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? लाल कृष्ण आडवाणी की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो अंतरिक्ष पर्यटन का जो मतलब होता है वो होता है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार यह वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? यह दिया जाता है व्यक्तियों और संस्थाओं को। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल में किया जाता है? तो गैलन को सामान्यतः किसके इस्तेमाल में किया जाता है? तो आयतन के माप के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो इनमें से चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। यह जो हो जाएगा सही हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भिन्न है? इन चारों विकल्पों में से इनमें से कौन सा भिन्न है? तो हो जाएगा डी, हीलियम जो है भिन्न हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कैसे भिन्न होगा? क्योंकि हीलियम जो है क्या है? एक तत्व है, जबकि NaCl और Na2CO3 और H2O जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण में मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस वहन करता है, तो किसके द्वारा होता है जीका वायरस? यह होता है मच्छर के द्वारा। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से 2 अन्य थे। तो पहला तो पाल तो दिए दिया है बिपिन चंद्र पाल, दूसरा पहला बच गया बाल पाल, तो लाल बाल, तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, और पाल से हो जाएगा कौन? बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अब पाल से तो दिया गया है क्या? बिपिन चंद्र पाल। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर क्या हो जाएगा? तो 1000 के पावर 3 बाइट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी में हमें हरा रंग दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो ऐसा जो होता है, कपड़ा लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसके कारण होता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति में डैश कहा जाता है? तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट की वस्तु तो दिखाई देगी पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस? ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? तो दूर की वस्तु तो दिखाई देगी मगर नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसके निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, AB रक्त वाला व्यक्ति क्या होता है? तो क्या किसी भी वर्ग के रक्त को ले सकता है। AB जो है क्या होता है? सर्वदाता होता है, या किसी भी से रक्त ले सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और O क्या होता है? O होता है सर्वदाता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है इन तीनों विकल्पों में से समूह ने चारों विकल्पों में से इनमें क्या है? सही संबंधित नहीं है। समूह में से सही माने मेल नहीं खा रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष डैश में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2013 में, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समानता है? तो कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक, यह क्या हो जाएगा? यह सभी जो हो जाएगा गैर धातु हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? तो वो बना था जनवरी 1972 को, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। जनवरी 1972 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था। 1972 में क्या हुआ था? तो 1972 में जो है शिमला समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उसमें हस्ताक्षर किसने किया था? इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो के द्वारा हुआ था। कहाँ हुआ था? बांसकोट में हुआ था। ये सब पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कितने मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनता है? तो 10 के पावर 7 मिलीमीटर से 10 किलोमीटर बनता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है? तो हो जाएगा जैन धर्म से, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा डॉस। डॉस जो है इस समूह से संबंधित नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी भारत, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बात की जाए कि भारत जो है क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या के अनुसार कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो पहले नंबर पर रूस आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है? ब्राज़ील आता है, दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है? ब्राज़ील आता है, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा और पाँचवें नंबर पर कौन हो जाएगा? पाँचवें नंबर पर जो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें नंबर पर हो जाएगा अर्जेंटीना, छठे नंबर पर अर्जेंटीना, सातवें नंबर पर भारत। चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक जो हो जाएगा वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें? तो इनमें से चारों विकल्पों में से कौन भिन्न है? तो EMI जो हो जाएगा इनमें से भिन्न है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक सत्ता का अधिकार किससे प्राप्त है? तो वो है संसद को, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बात की जाएगी संसद हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में? हम जानते हैं कि संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है। बात की जाए कि हमारे संविधान में अनुच्छेद संसद जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हो जाएगा 79 में। अनुच्छेद 79 में जो है संसद का वर्णित है और लोकसभा का वर्णन जो है 81 में है और 80 में किसका वर्णन है? राज्यसभा का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दास वंश के संस्थापक दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। दास वंश कहे या मगलुक वंश कहे या गुलाम वंश कहे, इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। या चौगान खेलते हुए क्या घोड़ा से गिरकर मर गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंटों के नाम है? तो इन टूर्नामेंटों का नाम जो हो जाएगा, पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद US ओपन और लास्ट में होता है जो विंबलडन ओपन, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट है, तो किसके निकट हो जाएगा? आमला शहर के निकट हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट डैश है, क्या है? ग्रंथि हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल के खेल में जो है प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और बात की जाए वॉलीबॉल किसका राष्ट्रीय खेल हो जाएगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे कहते हैं भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो किया गया था भगत सिंह के द्वारा। कब किया गया था? 1928 में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और सॉरी एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट न देकर क्या देगा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई था? तो यह किया गया था 1924 के द्वारा, सचिंद्र सन्याल के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा एसी यानी अल्टरनेटिव करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट को बदला जाता है, यानी एसी को डीसी में कैसे बदला जा सकता है? तो वो है रेक्टिफायर के द्वारा, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर डीसी को एसी में बदलना हो तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे इन्वर्टर का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी, तो किस यान से गई थी? वो हो जाएगा कोलंबिया यान, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो वो हो जाएगा महानदी पर, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी। और कहाँ है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी डैश केंद्रित है, यह हो जाएगा वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर क्या है? केंद्रित है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो हो जाएगा अर्जेंटीना का, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारण करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है टैकोमीटर का। टैकोमीटर का प्रयोग एक शाफ्ट की आवर्त गति निर्धारण करने के लिए किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है, क्यों कठिन है? क्योंकि यह इसका जो जल धारण क्षमता होता है लाल मिट्टी का वो कम होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण होता है? तो वो हो जाएगा चुंबक पत्थर। चुंबक पत्थर में जो होता है अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण होता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियों कहाँ होती है? तो हो जाएगा दिल में, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अब बात कीजिए कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 गो मांसपेशियां हैं। और कितनी हड्डी है? तो 200। वयस्क मानव में 206 और शिशु में नवजात में हो जाएगा कितना? 300, लगभग कितना होता है? 300 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य मलेरिया यानी स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा छिपकली, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर जो है अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और पूछे विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अरावली, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिरुवाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हो जाएगा बेक्टाद्री पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तिरुवाला मंदिर कहाँ पड़ेगा? तो केरल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हो जाएगा तमिल भाषा, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिनका उद्देश्य मानव
आबादी के आनुवंशिकता गुणवत्ता के सुधार लाना है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? यह कहा जाता है आनुवंशिकी इंजीनियरिंग को, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो यह गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1987 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। यह क्या है? गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और तीनों क्या है? यह सही विकल्प है। तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। सीवी रमन को भारत रत्न कब? 1954 में मिला था। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में कब हुआ था? 1888 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? वह किया था फ्रेडरिक ऑफ मेरिएचर ने, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाई गई है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो ग्रेनाइट की सामग्री से बनाई गई है, इसलिए करेक्ट आंसर ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी CFL उसकी जगह डैश की जगह ले रही है, तो वो हो जाएगा ऊर्जा क्षमता की, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? वो किया गया था 1905 को, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी होगा। आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत जो कि E बराबर mc² था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूगणित क्या है? तो भूगणित जो है गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुस्ती क्या है? तो सुस्ती जो है वह पशु निद्रा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? वो हो जाएगा चीन के सेनाओं को दर्शाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा वराहमिहिर, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो यह कथा जो हो जाएगा शरद पवार की कथा हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन उप परमाणु कणों की सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं प्रतिकण के रूप में, प्रतिकण कहा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेशन I से V का सही अनुक्रम चुने, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर एकीकरण सर्किट और VLSI माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भू सूकर और भू वृक्क के बीच का अंतर क्या है? तो क्या हो जाएगा अंतर? तो भू सूकर जो है एक सुअर जैसा दिखता है और भू वृक्क जो है एक लगरबग्घे जैसा दिखता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस जो होता है संक्रमण रोग है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो वो हो जाएगा किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो वो हो जाएगा गोंडवाना लैंड से, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत के आज़ादी के बाद पैदा हुए थे? तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हुआ। और नरेंद्र मोदी का जो जन्म हुआ था 17 दिसंबर 1950 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैधयान
मानव, स्तंभ और कात्यायन कौन है? तो यह जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? प्राचीन भारतीय क्षत्रिय हो जाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? यह कहे गए हैं महात्मा गांधी द्वारा, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी क्या है? तो माइकोलॉजी जो है कुकुरमुत्ता यानी मशरूम का अध्ययन हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का जो मतलब होता है वह होता है राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एथेनोइक एसिड होता है? तो एथेनोइक एसिड जो होता है सफ़ेद सिरका में होता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पर्णशिपी क्या है? तो पर्णशिपी जो होता है एक क्या है? तो एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है रक्तचाप डैश द्वारा मापा जाता है, तो वो किसके द्वारा मापा जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो किसमें इसमें त्रुटि हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रतीक हमारा संस्कृति की पहचान कराती है, तो यह हो जाएगा कराती है, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सब जानते हैं कि डैश में बल होता है, तो क्या होता है डैश में बल? एकता में बल होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो नाक कटना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका जो व्यक्त हो जाएगा नाक कटना प्रतिष्ठा नष्ट होना, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। रोचक का क्या हो जाएगा? रोचक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलोम शब्द मजेदार हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रोचक का वो हो जाएगा नीरस, इसलिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो परिवार को डैश अवकाश रहता है, तो परिवार को डैश अवकाश रहता है, तो वो हो जाएगा परिवार के दिन अवकाश रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दांत खट्टे मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो क्या हो जाएगा? दांत खट्टे करने का मतलब परास्त करना हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द में परिवाची शब्द का चयन करें। वर्षा का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? वर्षा का हो जाएगा पावस, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो 15 दिन में एक बार होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं साप्ताहिक, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 98 के क्या हो जाएगा? 98 का जो हो जाएगा वह सॉरी डी हो जाएगा। सप्ताह में जो होता है उसे साप्ताहिक और पाक्षिक हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए जो नया आया हो, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नवीन, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी छोटी बहन डैश चलने लगी है, तो मेरी छोटी बहन जो है थोड़ा चलने लगी है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा।
इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।